आप सभी को नमस्कार। संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे नियत प्रत्यय। ठीक है, नियत प्रत्यय पढ़ेंगे। नियत में जो य शेष बचता है, आखिर शेष कैसे बचता है, सेम आप जैसे मैथ को पढ़ते हैं उसी तरीका से संस्कृत को भी पढ़ना है। संस्कृत तो बहुत इजी है, इतना इजी है आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जितना टाइम का क्लास है बस उसको देखना है। ठीक है, आप अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो यकीन मानिए आप देखकर, ये क्लास को देखकर आपको जो संस्कृत का डर है ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। इसका जो नियत प्रत्यय का जो सूत्र होता है, इसको सूत्र पहले लिख देता हूं। इसका जो सूत्र होता है, और री हलो री हलोन यत होता है। ठीक है, और यहाँ पे री को देख रहे हैं, यहाँ पे ह को देख रहे हैं। ठीक है, और आपको जस्ट अभी आगे बताएंगे कि नियत प्रत्यय में जो है, नियत प्रत्यय में ये य शेष कैसे रहता है। ये जो नो हलंत यहां से गायब होता है, तो हलंत यहां से गायब होता है, आखिर कौन सा सूत्र करता है, आखिर कौन सा सूत्र करता है। ये अपने मन से तो गायब नहीं हो जाता है, अपने मन से तो गायब होगा नहीं। इसके पीछे आप लोग को ऐसा चीज सिखाऊंगा, मैं कोई विशेष ट्रिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो संस्कृत में सब कुछ अवेलेबल है, बट आप लोग उनको सही तरीका से पढ़ते नहीं है, इसीलिए समस्या होता है। आप यहां से पढ़ के, बहुत सारे टीचर भी जो है यहां से पढ़ के पढ़ा रहे हैं, तो आप भी पढ़ के पढ़ा सकते हैं, कोई खास नहीं है। ठीक है, ये जो य शेष बचा है कैसे बचा है, इनसे पहले जो है इन सूत्र का जो नियत प्रत्यय है, आखिर सभी धातु में तो नहीं लगेगा, तो कहां कहां लगेगा इनको समझेंगे। ठीक है, जैसे धातु मान के चलिए 2000 धातु है, मेरा शब्दों को सुनिएगा। संस्कृत में समस्या तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे संस्कृत क्रांति चैनल पे, मुझे विश्वास है आप संस्कृत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, कोई समस्या ही नहीं होगा। ये जो नियत प्रत्यय है, धातु तो 2000 है, उन क्या सभी 2000 धातु में नियत प्रत्यय लगेगा? सभी प्रत्यय जो है इसकी खास प्रत्यय, जैसे कि मान के चलिए 2000 धातु है, 2000 धातु है। ठीक है, बहुत विशेष जानकारी बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा टीचर। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं, वीडियो के एंड तक देखिएगा, कोई समस्या नहीं होगा। मान के चलिए इतना फिर प्रत्यय बनाया क्यों गया है, रीजन है ना, इतना प्रत्यय बनाया क्यों गया है 2000 प्रत्यय। ठीक है, सॉरी, प्रत्यय तो 25-30 है, लेकिन 2000 धातु है, सभी धातु के साथ एक ही प्रत्यय, फिर तवियत प्रत्यय क्यों नहीं लग जाता, फिर एक ही प्रत्यय अन्य प्रत्यय क्यों नहीं लग जाता, इसके पीछे रीजन है ना। इसीलिए तो प्रत्यय को अलग अलग बनाया गया है। जैसे मान के चलिए धातु रूप आप पढ़ते हैं, धातु रूप में 10 गण होता है। धातु रूप में क्या होता है, 10 गण होता है। गण का मतलब होता है समूह, गण का मतलब क्या होता है, समूह। चीजों को समझिएगा तभी संस्कृत आसान हो सकता है। धातु इसका गण हो गया। ठीक है, गण आखिर क्यों बनाया गया, सबके पीछे रीजन है। जब तक हम रीजन को नहीं समझेंगे तब तक संस्कृत को समझ नहीं पाएंगे। आप यकीन रखिए, यहां से पढ़ के आप संस्कृत को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा। नियत प्रत्यय में विशेष जानकारी बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसको समझिएगा। आखिर ये जो नियत प्रत्यय है, क्या सभी धातु में लगेगा, तो जी नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा। तो किन किन धातु में, किन किन धातु में नियत प्रत्यय लगेगा, या फिर तवियत प्रत्यय किन किन धातु में लगेगा, अनियत प्रत्यय किन किन धातु में लगेगा, नियत प्रत्यय किन किन धातु में लगेगा, यत प्रत्यय किन किन धातु में लगेगा, या फिर आप जो जिसको तत्वतु बोलते हैं। अरे भाई, संस्कृत इसीलिए कहते हैं, संस्कृत ऐसा चीज है ना, अगर आप सीख लीजिएगा तो सोचिए कि आप अमृत को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आप मान के चलिए, इसको इसको आप क्या पढ़ते हैं, कथवतु पढ़ते हैं ना, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको कथवतु नहीं पढ़ा जाता है, इसको तवतु पढ़ा जाता है। इसीलिए कहते हैं सही टीचर से तैयारी कीजिए, संस्कृत में कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब आइए जो इंपोर्टेंट जानकारी है, जो मैं इंपोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। अब किन किन धातु में लगेगा, यहां पे क्या है, री है, हल है। ठीक है, और समझिएगा, री, पहले आप री को निकाल लीजिए। इसका अर्थ होता है कि रिकारांत। जैसे कोई धातु है, जैसे किरी हो गया, किरी हो गया, मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं, किरी हो गया, इसके बाद मिरी हो गया, तो कोई भी धातु हो गया, कोई भी धातु हो गया, रिकारांत, उसमें कौन लगेगा, नियत लगेगा। कोई भी रिकारांत आएगा संस्कृत में, कोई आपको दबा नहीं सकता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं संस्कृत क्रांति चैनल पे, कोई दबा नहीं सकता है आपको। और हल, आपको पता है संस्कृत में हल को क्या कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन हिंदी में व्यंजन कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, हल कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, हल। हल तो व्यंजन आप समझ रहे हैं, हलंत्यम वर्ड, जैसे पट हो गया, जैसे समझिएगा, पट हो गया, चल हो गया। ठीक है, उसके बाद खाद हो गया। जितने भी अंतिम में हलंत्यम वर्ड दिखे, सॉरी अर्थात वर्ण दिखे, जितने भी अंतिम में हलंत्यम वर्ण दिखे, तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, नियत प्रत्यय लगेगा। रिकारांत और हलंत में कौन सा प्रत्यय लगेगा, नियत प्रत्यय लगेगा। आप समझिएगा, सूत्र का अर्थ मैं बता रहा हूं। और यहां पे देखिएगा नियत है, ये जो नियत है आप समझिएगा, इसको समझिएगा। जैसे यहां पे देखिएगा, मैं फिर से इस सूत्र को लिख रहा हूं विस्तार से समझाने के लिए। ठीक है, फिर से इसको आप समझिएगा। यहां पे जो है ऊपर में रेप है, यहां पे क्या है ऊपर में,
रेप है, रॉ है, ठीक है, री हलो नियत है। तो ये रॉ को जो हम यहां से उतारेंगे बाबू, तो यहाँ बीच में आ जाएगा, बीच में रोहलंत आ जाएगा। और रोहलंत का क्या होता है? विसर्ग होता है। तो इसके बाद सोचिएगा, उसके बाद सोचिएगा ये क्या बच गया, यानी यहाँ हो गया रिकरंत, यहाँ हो गया हल, इसके बाद क्या हो गया? नियत हो गया। तो बाबू यही तो नियत है ये। तो यही सूत्र तो बता रहा है ना कि री और हल। भाई कहाँ है सब है तोड़, किसी लिए बार बार बता रहा हूं, ऐसा टीचर से पढ़िए कि संस्कृत में दोबारा कभी समस्या ही नहीं आए। और कोई भी जब एग्जाम पे बैठिएगा, बगल में जो विद्यार्थी रहेगा ना, देख के आपका जो कलम चलेगा, बोलेगा कहां से भाई पढ़ा है, तो बता दीजिएगा संस्कृत क्रांति पे पढ़े हैं, सरवन सर से पढ़े हैं, ठीक है। ये जो रिकरांत है और हल है, नियत है। अब आइए ये चीज समझाता हूं कि ये जो नियत में जो है, ये नियत में जो है यह शेष कैसे बचता है। आइए इनको समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग तो उसका नोट्स बना लिए होंगे। तो आइए नियत प्रत्यय जो है, नियत में आपको बता रहा हूं, इतना विस्तार से बता रहा हूं कि कोई समझिएगा, बार बार बता रहा हूं, कोई चैलेंज नहीं दे सकता है संस्कृत में आपको, ठीक है। ये जो आप तो हलंत को देख रहे हैं, तो हलंत को सूत्र होता है, इत संज्ञक सूत्र होता है, ठीक है, पता है आप लोग को? इत संज्ञक सूत्र, इत संज्ञक सूत्र 6 होता है। जितने भी ये नो हो गया, ये तो हो गया, इसकी जो लोप करता है ना, इत संज्ञक सूत्र करता है। आखिर आप लोग बताइएगा कि सर इत संज्ञक सूत्र क्या होता है? आइए ना, इत संज्ञा सूत्र क्या होता है? आप तो हलंत को देख रहे हैं, ये जो इसका जो है इत संज्ञा, मैं बता रहा हूं, इसका इत संज्ञा सूत्र 6 होता है। इत का मतलब क्या होता है? भाई इत नाम रख देता है। किनको नाम रखता है? जो तो हलंत है ना, उसको नाम रख देता है इत। और संज्ञा मतलब क्या होता है? पता है? संज्ञा मतलब नाम होता है। तो हलंत क्या हो गया? इत संज्ञा। अब सूत्र होता है हलंतिया। भाई ये तो हलंत है, तो कौन सूत्र लगेगा? मैं इत संज्ञा सूत्र पे जो है जस्ट आपको कुछ समय बाद आपको समझाएंगे कि छबो सूत्र का व्याख्या कर दूंगा, ठीक है। उसे प्ले लिस्ट में जाइएगा, इस संज्ञा सूत्र को समझा दिए हैं, फिर मैं समझा दूंगा। तो हलंत है, तो हलंतियम सूत्र होता है बाबू, हलंतियम सूत्र होता है, ठीक है। ये हलंतियम सूत्र इनको क्या करता है? तो हलंत को जो है नाम रख देता है, ठीक है। तो हलंत और हल से अंत होने वाला है। अब एक सूत्र होता है, ठीक है, एक सूत्र होता है, सुनिएगा, इतना सूत्र कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कोई नहीं बताएगा। सूत्र होता है तस्य लोप, तस्य लोप। हलंतियम सूत्र जो है इनको लोप नहीं करता है, ठीक है। तो हलंत नाम है, ठीक है। अब तस्य लोप सूत्र इनको क्या करता है? पूरी तरीका से लोप कर देता है। तो ये क्या हो गया? तस्य लोप सूत्रानुसार तो हलंत की लोप हो गया, ठीक है। अब आइए नौ, तो एक सूत्र होता है एक संज्ञा का चुटू। क्या सूत्र होता है? चुटू। चुटू का मतलब क्या होता है बाबू? चुटू का मतलब होता है चवर्ग, और टू का मतलब होता है टवर्ग। कितना इजी है। चू का मतलब होता है चवर्ग, टू का मतलब होता है टवर्ग। मैं विस्तार से बता रहा हूं, इसीलिए बार बार बता रहा हूं कि पूरा एंड तक देखिएगा। संस्कृत में कोई दबा नहीं सकता आपको, कोई चैलेंज नहीं दे सकता है, इतना तो यकीन रखिए आप लोग। ये जो आप चूक देख रहे हैं, तो भाई चवर्ग हो गया। चवर्ग मतलब तो पता है, चो छ जो छ अंग, सॉरी चो छ जो अंग नहीं होगा, मजाक क्यों। फिर देखिएगा टू, टवर्ग हो गया, ठीक है। इसका चवर्ग तो आप लोग जानते हैं, चो छ जो झ, फिर टवर्ग, टवर्ग यानी टो ठो डो ढो नो। तो आप जो यहाँ पे नो को देख रहे हैं, क्या टो ठो डो ढो नो, नो आ रहा है ना, इसीलिए जो है बाबू ये चुटू सूत्र से कट गया, यहां से हट गया, लोप हो गया। अब देखिएगा क्या शेष बच गया? तो भाई यह शेष बच गया। आप समझिएगा, यह शेष बच गया। यहाँ पे विसर्ग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई बात नहीं है। अब ये जो यह शेष बचा है, ये तीनों लिंगों में चलेगा, तीनों लिंगों में चलेगा यह, ठीक है। और इनकी विशेषता बताऊंगा, करना चाहिए, ये तो हमको पहले ही बता देना चाहिए थे, कोई बात नहीं है, इसके जस्ट बाद में बताऊंगा इसकी विशेषता भी क्या है। ये जो आप यो को देख रहे हैं, ये तीनों लिंगों में चलेगा। कहां चलेगा? तीनों लिंगों में चलेगा, तीनों लिंगों में चलेगा। आप लोग नोट्स बना लीजिए, कोई नहीं हरा पाएगा, तीनों लिंगों में चलेगा। तो इनको पुल्लिंग में चलाइए, पुल्लिंग में क्या चलेगा? यश चलेगा, ठीक है। और स्त्रीलिंग में क्या चलेगा? स्त्रीलिंग में चलेगा या, और नपुंसक में चलेगा नियम। नपुंसक में क्या चलेगा? मैं यहां पे लिख देता हूं, यह या यम, ठीक है। ये पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, नपुंसक हो गया। तो आप लोग इतना तो समझ गए, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। तो आइए अब इनकी विशेषता समझाता हूं। डायरेक्ट एग्जांपल पे नहीं जाना है, उदाहरण पे, उदाहरण चुटकी में बनाना सिखा दूंगा। भाई एग्जांपल में है नहीं कुछ, झुटका परेशान हो रहे हैं आप लोग कि एग्जांपल डायरेक्ट बना लेंगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सिखाऊंगा ना इसको कैसे चुटकी में बनाना है, चुटकी में सिखाऊंगा। आप लोग इनको नोट्स बनाइए।
आइए इनका विशेषता को जानते हैं। ठीक है, इनका विशेषता, आखिर इनका विशेषता क्या है बाबू? इनकी 3 विशेषता होती है। पहली विशेषता क्या है उनको जानेंगे। इनकी जो पहली विशेषता है कि कोई मतलब प्रतिया में, सातों प्रतिया में जो है कोई कार्य करना चाहिए। ठीक है, कोई कार्य करना चाहिए या करने योग्य है, या करने योग्य है। ठीक है, करने योग्य है। पहली विशेषता आप लोग लिख लीजिएगा, कोई कार्य करना चाहिए या करने योग्य है। इस अर्थ में प्रयुक्त अभियुक्त होती है नियत प्रत्यय। ठीक है, और दूसरी होती है, इसकी दूसरी विशेषता होती है यह भाव एवं कर्म अर्थ दोनों में प्रयुक्त होती है। यह भाव एवं कर्म अर्थ में प्रयुक्त होती है। ठीक है, प्रयुक्त होती है, मैं आपके लिए लिख रहा हूं। ठीक है, इतना मेहनत से। ठीक है, और तीसरी विशेषता इनकी होती है यह तीनों लिंगों में चलता है। मैं आपको बता चुका हूं तीनों लिंगों, यह जो है यह तीनों लिंगों में चलता है। तीनों लिंगों में चलता है, तीनों लिंगों में चलता है। आप लोग इनको लिख लीजिए, बहुत इजी है, आप समझिएगा भाव एवं कर्म क्या होता है। मैं आप लोग बार बार बता रहा हूं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग जितना कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उतना, और शेयर जितना भी कीजिएगा उतना मोटिवेट होते हैं। ठीक है, उतना अच्छा लगता है पढ़ाने में भी। बोलिए ना, संस्कृत में तो कोई समस्या ही होने नहीं देंगे, फिर घबराना नहीं है। ठीक है, जितना हो सकता है दबा के शेयर कीजिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं देंगे होने। तो इतना समझ गए तीनों लिंगों क्या होता है, उसके बाद इसकी विशेषता को समझ गए। अब आइए इसका एग्जांपल को समझते हैं। तो आइए इनका एग्जांपल को समझते हैं। अभी जितना एग्जांपल को यहाँ पे लिए हैं, इतना एग्जांपल से पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहीं समस्या नहीं होगा, इतना ही एग्जांपल काफी है। मैं आप लोग को एंड में जो है बहुत सारा करीब 20-25 एग्जांपल दूंगा, जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो नहीं होगा, ठीक है, वहां आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे क्री देखिएगा, बहुत लिए यहाँ पे क्री वाला, ठीक है, री वाला और पाठ वाला और गुणादेश वाला, ये तीनों को आप लोग को समझा दूंगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्री धन नियत, इसको बहुत अच्छा से समझिएगा, कोई समस्या नहीं होगा। आप लोग को मैं बता चुका हूं, यहाँ पे तो का तो गायब आप लोग को हलंतियम से बता चुका हूं और निया का चुटू से बता चुका हूं। अब यहाँ पे शेष क्या रहेगा, यह रहेगा। ठीक है, इसको पुल्लिंग में चला रहे, यह रहेगा। अब समझिएगा बाबू, ये क्री है, ये क्या है, क्री है। और समझिएगा क्री जो है किनसे मिलके बना है, इनको समझिएगा किनसे मिलके बना है। ये बना है को हलंत प्लस री के मिलने से बना है, री के मिलने से बना है। आप लोग को बताइए गुण आदेश पता है, गुण आदेश पता है आप लोग को? इनका जो है आदि वृद्धि हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपको एक चीज बताऊं, ये आप लोग को कंफ्यूजन करेगा, आप लोग को कंफ्यूजन करेगा इसको बनाने में। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन करेगा। आप लोग सोचिएगा हम री को जो है और लगाए कि आर लगाए, बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे, बहुत बड़ा सवाल है। इतना विस्तार से कोई नहीं बताएगा। वीडियो ये लंबा होने के लिए मैं शॉर्ट कभी कभी बता देता हूं। अगर आप लोग मोटिवेट कीजिएगा, मैं 30 से 40 मिनट तक क्लास लूंगा और पूरा खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पे सवाल है री को हम आर लिखे कि आर लिखे, बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई मैं आप लोग को बता देता हूं, जहां पे देखिएगा नो, जहां पे नो और यो, नो और यो की इत संज्ञा होती है, चाहे पीछे रहे कि आगे रहे, जहां पे नो और यो की इत संज्ञा होती है। अब बोलिएगा सर कि नो और यो कहां से आया, तो बिल्कुल इजी है, कहां से आया, तो इनका सूत्र होता है, इनका क्या सूत्र होता है, इनका सूत्र होता है अचोनीति। अब समझिएगा इनका सूत्र क्या होता है, अचोनीति। अब समझिएगा अचोनीति क्या करता है, यहां पे यो और नो देख रहे हैं ना, यही यो है, ठीक है, यही यो है, यही नो हलंत है। बाबू बार बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पूरा एंड कीजिएगा, जितने भी है खत्म करवा दूंगा। नो और यो को देख रहे हैं ना, तो जहां पे बाबू एक बात बताइए, यहां पे नो की तो हो रही है, नो को तो हो रही है, तो गुण आदेश नहीं होगा। आप सोचिए, बताइएगा सर गुण आदेश और गुण आदि वृद्धि आप क्या बोल रहे हैं, तो भाई इनको भी समझा देता हूं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब समझिए, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे ये सूत्रानुसार, अचोनीति सूत्रानुसार नो और यो की संज्ञा होने पे, यहाँ की नो की तो हो रही है, यानी दोनों में से कोनो एक की होनी चाहिए, या फिर कोई बात नहीं दोनों हो जाए, एक तो हो रही है ना, यहाँ पे हो रही है, तो आदि वृद्धि हो जाएगी, कंप्लीट हो चुका है ना। अब आदि वृद्धि और गुण क्या होती है, चलिए इनको मैं समझा, तो समझिएगा गुण आदेश और आदि वृद्धि क्या होता है, इसको मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, सॉरी, गुण आदेश
और आदि वृद्धि, ये वो है और दो है। गुणादेश है और आदि वृद्धि क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जैसे अ है, समझिएगा, इसको मैं इस साइड कर देता हूं। अ है, अ का जो गुणादेश होगा, ठीक है, अ का जो गुणादेश होगा ये बाबू अ ही रहेगा, ठीक है, ये अ ही रहेगा, अर्थात नहीं भी होगा। और आदि वृद्धि इनका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। अ का आदि मतलब वृद्धि, यानी वृद्धि मतलब आप लोग तो समझ रहे हैं, वृद्धि कर जाना तो वृद्धि हो जाएगी। और समझिएगा जैसे ए है, ए का जो है, ए का जो गुणादेश हो जाएगा, ए का गुणादेश क्या हो जाएगा, सॉरी ए नहीं होगा, ई होगा। ई का गुणादेश क्या हो जाएगा, ई का जो गुणादेश होगा वो ए होगा। और ई का जो आदि वृद्धि हो जाएगा ए अ हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, री है, अब समझिएगा, री का गुणादेश क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है। और फिर री का जो, फिर जो यहाँ पे अर देख रहे हैं, अर का जो आदि वृद्धि हो जाएगा आर हो जाएगा, यही है। आप सोचिएगा कि सर आर को, और को, आर को, इसके बाद फिर ए को, आ को, ऐ को लाते हैं कहां से, तो बहुत इजी है। लाते हैं कहां से वो भी चीज बताऊंगा, एक ही में बताऊंगा, फिर वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। तो इतना तो आप लोग समझ गए, ठीक है। तो हमको री का क्या करना है, आदि वृद्धि करना है। जहां आपको देखिएगा जैसे छीद मिलेगा, मैं यही बता देता हूं, छीद मिलेगा, आप यहां पे देख रहे हैं ई है, यहां पे ई है, ई का गुणादेश में बोलूंगा, ई का गुणादेश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और आदि वृद्धि क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। तो इसको मैं यहां से हटाता हूं। आप लोग को तो क्लियर हो चुका है, यहाँ पे आर लगाएंगे, ठीक है, आर लगाएंगे। अब इन्हीं चीजों को मैं यहाँ पे लिखता हूं, इन्हीं चीजों को मैं यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये को है, को आप लिख दीजिए, को हलंत लिख दीजिए, ठीक है। और देखिएगा, और री है तो आर को यहाँ पे लिखिए, इसको जोड़ना सीखिए। और यो है ना बाबू, आर है तो ऐसे लिखिए, आर प्लस यो है ना, यो को दे दीजिए बाबू। अब देखिए कोहलंत है, पूरा होने के लिए किनके पास जाएगा भाई, कोई गरीब है तो किनके पास जाएगा, अमीरों के पास जाएगा भाई। व्यंजन कोहलंत क्या है, यहाँ पे व्यंजन है भाई, व्यंजन गरीब है ना, स्वर तो पूरा है ना, अच जिसको संस्कृत में कहते हैं, ये तो गरीब है, पूरा होने के लिए स्वरों के पास जाएगा, तो भाई इनको पूरा कर देगा, ठीक है, पूरा कर देगा। सुनिएगा तो क्या बन गया, का, को में आ मिल गया, का। रोहलंत है ना, रोहलंत पूरा होने के लिए स्वर के पास जाएगा, लेकिन ये तो स्वर है नहीं, ये तो व्यंजन है। अब ये क्या होगा, रोहलंत क्या होता है, रेफ बन जाता है, रोहलंत क्या होता है, रेफ बन जाता है। जैसे यो होगी, यहां पे लगा दीजिए, क्या हो गया, कार्य। आपको पूछेगा बाबू कार्य में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो नियत प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, नियत प्रत्यय है, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए इसको स्मृति, स्मृति को समझाते हैं, आइए स्मृति। हाँ सुनिएगा एक चीज और, जैसे कार्य है, इनका पुल्लिंग है, आप इसका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूं, इनका पुल्लिंग हो गया कार्य, स्त्रीलिंग होगा कार्या, मैं आपको यह वाला बता चुका हूं। इसके बाद नपुंसक हो जाएगा, कार्यम हो जाएगा, तो बाबू बहुत इजी हो गया ना, ठीक है। तो अब आइए इनको स्मृति को समझते हैं, आइए स्मृति को समझते हैं, ठीक है। और री को तो आप लोग, मैं बता चुका हूं कि आर होगा, बहुत इजी है, ठीक है। अस्म प्लस री आर प्लस, यहां से आपको बता चुका हूं य, ठीक है। ये पूरा होने के लिए इनके पास जाएगा, ये रेप बन जाएगा, ठीक है। अस्म, अस्मार्य, ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में चलेगा अस्मार्या, ठीक है, नपुंसक में चलेगा अस्मार्यम। कंप्लीट हो गया, बहुत इजी है। आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मैं एंड में दूंगा, ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल दूंगा जो कि आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो अब आइए पठ को पढ़ना है, ठीक है, पठ को पढ़ना है। आइए आइए अब पठ का एग्जांपल लेते हैं, पठ का एग्जांपल लेते हैं, पठ का, इसको मटका नहीं पढ़िएगा, पठ है, ठीक है, पठ है। बाबू बताइए, पठ में आप क्या इनको डायरेक्ट ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे पठ, गलत हो जाएगा। मैं बता चुका हूं ना, आदि वृद्धि होगा, यहाँ पे अ है ना, यहाँ पे अ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अ है, यहाँ पे देखिएगा अ का आ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा य बचा। अब यहाँ पे जैसे प है, प में अ है, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाठ, पा ठोहलंत, और यह को यहाँ ला दीजिए, अब सही हुआ पाठ। आप बोलिएगा कि सर जी यहाँ पे आ कैसे लाए, अपने मन से उठा के ला दिए हैं, तो बाबू हम अपने मन से उठा के कहीं से नहीं लाते हैं, ठीक है। इनका भी सूत्र होता है आदि वृद्धि का, आदि वृद्धि का सूत्र क्या होता है, एंड तक देखिएगा, इसका सूत्र होता है अत उपधाया, अत उपधाया, अत उपधाया, ठीक है, अत उपधाया। तो अत उपधाया सूत्र होता है, ये सूत्र जो है सिर्फ अ को आ करता है, अ को आ करता है।
ठीक है, ओ को आ करता है। समझ गए हम कहां से ओ को आ किए थे। ठीक है, अब पक्ष, आइए अब पक्ष को समझते हैं। आइए पक्ष को समझते हैं। पक्ष प्लस नियत प्रत्यय, आपको पता है कि आदि वृद्धि लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पांच, सॉरी हलंत होगा पांच। ठीक है, इसके बाद पाच्यम, सॉरी पाचिया, पाचिया, फिर पाच्यम। ठीक है, पाच्यम बन गया। अब इसके बाद आइए इनको समझते हैं, इनको समझते हैं, बहुत ईजी है, छिद वाला। छिद का एग्जांपल समझते हैं। आइए इनको समझते हैं, गुणादेश करना है। ठीक है, यहां पे जो आप ई को देख रहे हैं, ई को जो यहां पे देख रहे हैं, गुणादेश हो जाएगा। आप समझिए, थोड़ा सा मैं इसको विस्तार ही कर दे, जब इतना विस्तार कर ही रहे हैं तो एक और विस्तार कर देता हूं। छ हलंत प्लस ई के मिलने से क्या बन गया, ठीक है, क्या बन गया, छी बन गया। अब ई को क्या करना है, गुणादेश करना है। ई को क्या करना है, गुणादेश कर देना है। ठीक है, ई को क्या करना है, गुणादेश करना है। तो क्या बन गया, ए। अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, छह। छह और दो है, दो दे दीजिए, इधर से यो शेष था, यो शेष था, यो दे दीजिए, क्या बन गया, छेद। छेद बन गया। स्त्रीलिंग में चला दीजिए इसको, छेदिया। नपुंसक में चला दीजिए, छेदियम। ठीक है, तो मैं ऐसा कर दूंगी, आप लोग ये भी समझ जाइएगा। इसको कैसे बनाइएगा, इसी फॉर्मूला से बनाइएगा। इसको बनाइएगा भेदियम, सॉरी भेदिया, इसके बाद स्त्रीलिंग में चलाइएगा भेदिया, सॉरी विसर्ग। हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कहां विसर्ग होगा कहां विसर्ग नहीं होगा। किसी को तो संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता है। मान के चलिए संस्कृत कैसे पढ़ना है मैं बस सिखा रहा हूं। जैसे मान के चलिए हिंदी है, हिंदी में जो है मैं यहाँ पे विसर्ग, सॉरी हिंदी में पहली बात विसर्ग लगेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे राम हो गया, रामा हो गया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, बहुत टीचर को देखे इतना गलत तरीका से पढ़ाता है। इसको बोलता है बाबू यहाँ पे जो विसर्ग देख रहे हैं इसको ह की साउंड निकालो। बिल्कुल गलत है। ह की साउंड कैसे निकालोगे, ह की साउंड नहीं निकालोगे। जैसे मान के चलिए मती है, मती है, यहाँ पे मती में विसर्ग लगा दिए तो भाई तू निकालो ह का साउंड। बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। मैंने बहुत सारे टीचर को देखे हैं गलत पढ़ाते हुए। ये सब चीज नहीं करना है। इसको कैसे पढ़ना है मैं वो भी चीज सिखाऊंगा। इनको ह की साउंड नहीं निकालेंगे। आप जो यहाँ पे ई को देख रहे हैं ना, ई को, इसी ई को नमरा देना है। ठीक है, ये टॉपिक अभी का नहीं है, मैं समझा रहा हूं। अब आइए मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं जो कि आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत सारे एग्जांपल लाया हूं, आपको एग्जांपल को बनाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हटता हूं, आप लोग इनको वीडियो को रोक करके इनको लिख लीजिएगा। मैं 2 मिनट आप लोग के लिए कहना चाहूंगा। आप लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, संस्कृत में डर हो कि संस्कृत में डर खत्म हो जाएगा, बोलना लिखना पढ़ना। ठीक है, संस्कृत में सब कुछ सिखा दूंगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग दबा के शेयर कीजिए। मैं बहुत अकेला स्टूडियो बहुत मेहनत करता हूं, जब तक मैं विस्तार से नहीं बताता हूं तब तक मुझे पढ़ाने में अच्छा ही नहीं लगता है। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।